श्री राम महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे हमारी जनता को। जय श्री राम। आप सभी को बीबीएन की राम भक्त जनता ने जिस उत्साह से इस कार्यक्रम के बारे में अपना हर जगह बाहर निकल कर और गा कर, नाच कर, कीर्तन करके जो उत्साह दिखाया है, उसके लिए हम बीबीएन और बद्दी की सारी जनता का सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो कार्यक्रम है, जो 10 तारीख की शोभा यात्रा से चल रहा है, बल्कि यूं कहें तो 7 तारीख से कार्यक्रम चल रहा है। 7 नवंबर को हमारे यहाँ से 14 राम भक्तों की टीम अयोध्या गई, श्री राम ज्योति लेके आई। वो सारी चीज़ें आपने वीडियो में देखी होंगी, फोटो में देखी होंगी। उसके बाद 10 तारीख को श्री राम ज्योति शिव मंदिर बद्दी पहुंची और शहर में बड़ा ही उत्सव का माहौल था और अनेक रंगारंग कार्यक्रमों के साथ लोगों ने एक भक्तिपूर्ण वातावरण को जिया। अब 22 जनवरी को उसके बाद अन्य कार्यक्रम रोज चल रहे हैं। राम ज्योति नगर नगर ग्राम ग्राम घूम रही है। जिस प्रकार का रिस्पॉन्स आ रहा है, उससे लोगों को लगता है कि स्वयं राम उनके घर आए हैं। और राम, आपको पता है, राम पूरे भारत के आराध्य हैं, राम पूरे दुनिया के आराध्य हैं। इस कार्यक्रम में जो 22 जनवरी को होने वाला है, ये 4 बजे शुरू होगा, शाम को 4 बजे, और रात्रि संभवतः ऐसा लगता है कि 12 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम में बीज मंत्र के ज्ञाता श्री श्री 1008 श्री कुमार स्वामी जी महाराज दर्शन देंगे। और आपको बता देना चाहता हूँ कि उस दिन कुमार स्वामी जी महाराज का जन्मदिन भी है। हनुमानगढ़ी के महंत अयोध्या जी से रामदास जी महाराज, उनके शिष्य स्वर्णदास जी महाराज, ये महानुभाव भी कार्यक्रम में उपस्थिति देंगे। देश की सबसे मशहूर कवित्री, जो महिलाओं में सबसे मशहूर है, सनातनी है, अनामिका जैन अंबर जी, जिनके लाखों फॉलोवर सोशल मीडिया पर हैं और जिनका एक गाया गीत आपने जरूर सुना होगा, राम भक्ति राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, वो अनामिका जैन अंबर जी इस कार्यक्रम में आ रही हैं। अभी कुंभ हुआ था, सब लोगों को पता है। कुंभ के अंदर एक गीत, एक बहुत ही वायरल, बहुत फेमस हुआ था, करोड़ों लोगों ने देखा था। है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है। इस गीत को गाने वाले, इसके साथ साथ 170 फिल्मों में गाने वाले और 35 फिल्मों में अभिनय करने वाले आलोक कुमार जी बद्दी के बीच आप सबको रामधुन पर नृत्य कराएंगे अपनी मधुर आवाज से। अंकित परमार जी हमारे संगठन के ही हैं, वो बड़े कवियों के साथ, कुमार विश्वास जी के साथ भी मंच साझा कर चुके हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत देंगे। और इनके अलावा हमारी एक लोकल फॉर वोकल थीम रहती है। 4 बजे हम शुरू करेंगे तो चन्ना किशनपुरिया, दीपा बटेड़, संजय सागर, ये सारे लोग इस कार्यक्रम में अपनी अनेक भगवान राम के ऊपर प्रस्तुतियां देने वाले हैं, भगवान राम का गुणगान करने वाले हैं। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। राजेश जी, हमने ऐसा देखा है पिछले 5 वर्षों से, जैसे राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ, घर घर राम भक्त गए धन संग्रह के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए। राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा हुआ, बहुत दुनिया राम अयोध्या जी दर्शन के लिए गए। अब ये जो हम यहाँ बीबीएन के अंदर, बद्दी के अंदर ये राम महोत्सव कार्यक्रम देख रहे हैं, अपनी तरह का एक अनूठा, दिव्य और भव्य कार्यक्रम है। इसके पीछे की सोच क्या है? और जगह कहीं भारत में ऐसा ये 22 जनवरी का कार्यक्रम हमें नजर नहीं आया है मनाया जा रहा होगा। इसके पीछे की सोच के बारे में मैं इसको 2 भागों में विभक्त करूंगा। पहला भाग तो ये है कि मैं 1990 1992 दोनों समय का कार सेवक हूँ, और जब 90 की घटना हुई थी, जब मुलायम की हत्यारी सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, घर से निकाल के मारा था, उस आंदोलन में मैं 18 दिन उन्नाव झेल रहा था। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रयागराज में कुंभ हुआ था, तो मैं कुंभ के साथ साथ अयोध्या जी गया था। मेरे साथ मेरे भाई गुरबचन जी भी गए थे, इनका परिवार भी गया था। तो जैसे ही मैं 33 साल बाद अयोध्या पहुंचा, तो वो सारी चीज़ें मेरे
मन में ताज़ा हो गई। और क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, दूसरा कारण आपको बता रहा हूँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने धर्म ध्वजा लहरा दी है, तो इस हिसाब से 500-600 वर्ष का ये जो संघर्ष और लाखों लोगों की लाखों हुतात्मा हिंदुओं की के बलिदान का ये संघर्ष सनातनियों के हिसाब से राम मंदिर पूरा हुआ, तो ये विजय के रूप में हम विजय उत्सव बद्दी में मना रहे हैं। मैं स्वयं कार सेवक हूँ, हमारे साथ अनेक बीबीएन में लोग कार सेवक हैं, राम मंदिर आंदोलन में जेलों में भी गए हैं, सब जगह गए हैं, हिमाचल में अनेक कार सेवक है। तो इस कार्यक्रम को हमने धर्म ध्वजा लहराने से पूर्ण होना के साथ बहुत ही विजय उत्सव के रूप में बनाना शुरू किया। और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इसका दरबार इस कार्यक्रम में लगने वाला है वो वैसे ही भव्य राम मंदिर जैसा लगने वाला है। और इसमें 12 फुट की एक सुंदर रामलला की मूर्ति, जैसे आप देखते हो मोदी जी या मंदिर की मूर्तियाँ देखते हो, वैसे ही फूलों से उसका श्रृंगार कराया जाएगा। और हम ये चाहते हैं जो भक्ति और वातावरण पिछले 3 महीने से दीवानों की तरह श्री राम सेना के कार्यकर्ता, राम हनुमान सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ता जिस भक्ति, जिस उत्साह, जिस प्रेम को महसूस करें, सारा बीबीएन उसी भक्ति, उसी प्रेम को महसूस करें। जय श्री राम। जय श्री राम। अब ऐसी अनूठी बातें हैं जो हमने 5वां हमारा कार्यक्रम है, तो इसमें कुछ अनूठे ऐसे कार्यक्रम हैं जो पहले के हमारे कार्यक्रमों में नहीं हुए। तो इसमें 120 सेकंड के फायर क्रैकर्स के आसमान में उड़ने वाले, जिनमें किसी की कोई हानि नहीं है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने फायर क्रैकर के 2-2 मिनट के 5 शो रखे हैं। अगर आप इसको एक खासियत कहें, बहुत ही सुंदर नज़ारा होगा। अलग अलग प्रकार के फायर क्रैकर हमारे साथ 22 जनवरी विजय दिवस दिवाली मनाएंगे। दूसरी बात, हमारे इस पूरे कार्यक्रम में हमने मोबाइल यूनिटी वैन मंगाई है अति विशिष्ट और वीआईपी लॉन्च के लिए, जिसके अंदर एकदम 5 स्टार वैन होगी शौचालय की, और उसके अंदर करीबन हमारा 2-2.5 हज़ार लोग भी चले जाएं तो उनके लिए वो एनफ रहेगी। ये हमने सुरक्षा का भी ध्यान रखा है और सफाई का भी ध्यान रखा है। इस जो हमारे कार्यक्रम में डॉक्टरों की एक टीम रहेगी, एक स्टॉल रहेगा डॉक्टरों को, जो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आने पर उसका देखभाल या फर्स्ट एड तुरंत कर सके, और साथ में एम्बुलेंस कार्यक्रम स्थल पर खड़ी रहेगी हमेशा। इस कार्यक्रम के अंदर हम सभी लोगों के साथ इस पर अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो हम वितरित करने वाले हैं। जैसे हम इसमें 5000 पटके वितरित करने वाले हैं, हम इसके अंदर मोतियों की मालाएं वितरित करने वाले हैं, इसके अंदर पगड़ियाँ जैसे सब कार्यक्रमों में होती है वो वितरित करने वाले हैं। और पहली बार मैं काफ़ी कार्यक्रमों में कहा हूँ, मैं किसी को कंपैरिजन भी नहीं कर रहा, किसी की तुलना भी नहीं कर रहा, महिलाओं के लिए कार्यक्रम में सामान का अभाव रहता है, तो हमने महिलाओं के लिए भगवा कलर के बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही अच्छे भगवा कलर के 300 स्टॉल भी रखे हैं। इस कार्यक्रम में कुमार स्वामी जी महाराज का आना अपने आप में एक अनूठी बात है। अयोध्या से महंत बलराम दास जी का आना एक अपने आप में अनूठी बात है। एक बहुत अलग बात इसमें है, मैं अपने बारे में क्या कहूँ। इस कार्यक्रम में मैं भगवा धारण करने वाला हूँ, ये भी एक इस कार्यक्रम को अलग बनाता है। और क्या दर्शन केंद्र रहेगा इस कार्यक्रम में जो 24/100 का एक दरबार रहेगा, जो राम दरबार, जहाँ हम पूजा करेंगे, जहाँ से हम ज्योति के दर्शन करेंगे, वो बिल्कुल राम मंदिर जैसा होगा। इसके अंदर एक भगवा कलर का ड्रोन होगा जो हेलीकॉप्टर के शेप में बना होगा, वो 5-6 बार पुष्प की वर्षा करेगा। जब कोई गायक आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक अनार चलेंगे, फोक चलेगी और फूल लोगों के ऊपर बिखेरी जाएंगे। इस कार्यक्रम में इत्र भी होगा। आपने राजीव जी बात किया भगवा धारण करेंगे। भगवा सनातन के लिए बहुत ही गर्व का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक